तो पावर बीआई डेक्स फॉर्मूला में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं डेक्स क्वेरी की। तो डेक्स क्वेरी में आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा है इफ फंक्शन। दोस्तों इफ फंक्शन आप लोग बेसिकली यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन यहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डेक्स क्वेरी के एक पेज की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर वाइज कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं कि सारे मेजर कैलकुलेशंस हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिए थे और इसे हमने डेटा के अंदर भी प्लॉट किया था। साथ साथ आप लोगों ने देखा था कि इसका क्या क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। नाउ अब दोस्तों यहां पर आता है गेम चेंजर पॉइंट कि अब आपको यहां आपके सेल्स डेटा के अंदर एक नया कॉलम बनाना है। जी हां, अब यहां पर मेजर वाइज कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि इफ आपके लिए एक नया कॉलम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग यहां चाहते हैं कि वी हैव अ सेल्स कैटेगरी बेस्ड ऑन द सेल्स। अगर आपकी सेल्स 5000 से ज्यादा है तो आपको हाई सेल्स देना है, अदरवाइज आपको लो सेल्स देना है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसके लिए हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। और जब भी आपका नया कॉलम बनता है तो आपको वो टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपका नया कॉलम बनेगा। तो इस वक्त हमारी जो टेबल है वो सेल्स डेटा है, जिसके अंदर हम नया कॉलम क्रिएट करने वाले हैं। हमने सेल्स डेटा को सिलेक्ट कर लिया और अब यहां से भी आप न्यू कॉलम वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते तो इसके लिए एक और ऑल्टरनेटिव आपके पास है कि आप टेबल व्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेबल व्यू पे जैसे ही जाएंगे तो वहां पर भी आपको न्यू कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ, दोनों ही तरीके से आप न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर न्यू कॉलम जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मुझे ये पूछता है कि आपका फॉर्मूला जो लगने वाला है उसका कॉलम नेम क्या है। तो भाई कॉलम नेम हमारा है सेल्स कैटेगरी, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन में चेक किया था। और अब ये सेल्स कैटेगरी बेस्ड है इफ कंडीशन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको इफ वैसा ही दिखाई दे रहा है जो आप एक्सेल में देखते हैं। यहां पर आप बताएंगे कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट इस वक्त आप लोगों का है कि आप लोग की जो सेल्स है, यानी जो आप लोग का सेल्स कॉलम है, अगर वो 5000 रुपए से ज्यादा होता है तो आप लोग कॉमा प्रेस करेंगे और अपनी ट्रू वैल्यू बता देंगे। भाई जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो है हाई, ठीक है, यहां पर आपको देना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यहां पर फॉल्स वैल्यू देनी है, दैट इज लो। फॉल्स वैल्यू क्या है? लो। तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करते ही आपका ये कॉलम प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया है। अब आपको हाई सेल्स, लो सेल्स इसमें दिखाई दे रही है, और ज्यादा नहीं है लो सेल्स, लेकिन फिर भी कुछ तो है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इससे आपने क्या किया, अपने डेटा सेट में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आइए चेक करते हैं। तो अगर आप डेटा सेट में देखें अगला क्वेश्चन, तो यहां पर आप लोगों को मिलता है एक बहुत ही कमाल का फंक्शन जिसे आप स्विच फंक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों स्विच फंक्शन एक्चुअली वही काम करता है जो आपका नेस्टेड इफ करता है। पर आपको पहले मैं नेस्टेड इफ बताना चाहूंगा कि मैं क्यों स्विच फंक्शन को नेस्टेड इफ की जगह यूज कर रहा हूं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर आप नेस्टेड इफ को यूज करते इस सिचुएशन में तो आप कैसे करते। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक पूरा का पूरा कॉलम ग्रेड का बनाना है बेस्ड ऑन द सेल्स, कि अगर आपकी सेल्स 10,000 से ज्यादा है तो आपको एक्सीलेंट देना है, और अगर आपकी सेल्स 5000 से ज्यादा है तो आपको गुड देना है, और अगर आपकी सेल्स 2000 से ज्यादा है तो आपको एवरेज देना है, और अदरवाइज आपको पुअर देना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं नेस्टेड इफ कैसे यूज होता है। तो सिंपल तरीका है, आप लोग को नया कॉलम क्रिएट करना है, तो यहां पर न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए। और नेस्टेड इफ बनाने के लिए आप पहले ये बताइए कि आपको कॉलम क्या बनाना है। तो भाई कॉलम है हमारा ग्रेड का, हमने यहाँ पे क्रिएट किया ग्रेड का कॉलम, और इस कॉलम को बनाने के लिए हम लोगों ने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इफ फंक्शन में पहला लॉजिक ये है कि अगर आपकी जो सेल्स है, तो आप बताएंगे भाई आपकी जो भी सेल्स है वो अगर ग्रेटर देन होती है और इक्वल्स टू होती है 10,000, तो आप इस सिचुएशन में देना चाहते हैं एक्सीलेंट। जी हाँ, एक्सीलेंट आप देना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा प्रेस किया, और अब आप फॉल्स रिजल्ट नहीं देंगे, यहां पर आप अगेन इफ का इस्तेमाल करेंगे और फिर से आप लॉजिक देंगे कि आपका सेल्स अगर ग्रेटर देन हो जाता है, इस केस में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5000 हो जाता है, तो आप यहां पर दे देंगे गुड सेल्स। तो यहां पर आपने गुड सेल दे दिया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहां पर फिर से इफ का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर आप देंगे कि अगर आपकी सेल्स ग्रेटर देन हो जाती है और इक्वल्स टू 2000, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000 आप यहां पे लिखिए, और अगर ऐसा होता है तो आपको यहां पर दे देना है एवरेज, ठीक है। तो आपकी एवरेज सेल है। अदरवाइज आप लोग की जो सेल्स है वो फॉल्स वैल्यू में लिख देंगे आप लोग, और वो है पुअर सेल्स, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने पुअर लिख दिया, दैट्स इट। और इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे काम किया और एंटर प्रेस करते ही नाउ यू विल सी दैट द कॉलम इज क्रिएटेड। बट दोस्तों इस कॉलम को बनाने में और इस फॉर्मूले को लिखने में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसमें आपको इफ लगाना, लॉजिक लिखना, फिर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को मैं इसका बेटर वर्जन दिखाऊं तो इसका बेटर वर्जन आप लोगों को मिल जाता है स्विच फंक्शन। जी हाँ, अगर आप स्विच फंक्शन से ये काम करते हैं तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। स्विच फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्विच फंक्शन 3 पैरामीटर्स पे काम करता है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई अगर आप स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो स्विच फंक्शन पहले आपसे ट्रू रिजल्ट मांग लेगा सारे के सारे, ठीक है। आप ट्रू रिजल्ट उसे पहले दे दीजिए और जैसे ही आप ट्रू रिजल्ट दे देते हैं उसके बाद आप बताते हैं कि ट्रू रिजल्ट देने के बाद जो आपकी कंडीशन है, लॉजिक्स हैं, वो क्या है, प्लस लॉजिक के साथ साथ आप अपने आंसर्स जो देना चाहते हैं, लॉजिक पर बेस्ड आंसर जो देना चाहते हैं वो बता दीजिए। इट मीन्स आपको सबसे पहले ये आगे लिख देना है ट्रू, और ट्रू लिखने के बाद आपको लॉजिक के साथ अपने आंसर्स दे देने हैं। और जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आप अपनी फॉल्स वैल्यू लास्ट में दे देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी बस आपको क्या करना है, सिंपल ट्रू लिखिए। आपको एक ही फॉर्मूले के अंदर कोई मल्टीपल इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले में तीनों काम हो जाएंगे। चलिए यहां पर स्विच फंक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा। यहां आपने लगा दिया स्विच, ठीक है, और स्विच लगाने के बाद जैसे ही आप स्विच फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले पूछा जाएगा बताइए आपका ट्रू वैल्यूज का आंसर देना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली हम ट्रू वैल्यूज के सारे आंसर्स पहले देना चाहते हैं। और जब भी हमने ट्रू वैल्यू लिख दिया तो फिर उसके बाद हमें लॉजिक देना पड़ेगा अपनी ट्रू वैल्यू के, और उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। जितने भी लॉजिक्स हैं आप साइमल्टेनियसली एक साथ दे सकते हैं। इट्स नॉट मैटर कि आपके एक लॉजिक हैं या मल्टीपल लॉजिक हैं, आप यहां पर जितने मर्जी लॉजिक आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए आप लोग फिर से नया कॉलम क्रिएट करिए, और इस ग्रेड को मैं क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर हमने ग्रेड का कॉलम क्रिएट किया, लेकिन ग्रेड नाम से 2 कॉलम क्रिएट नहीं हो सकते, इसलिए मैं ग्रेड 1 कॉलम क्रिएट कर लेता हूं, दैट्स इट। और अब मैंने यहां पे स्विच फंक्शन का इस्तेमाल किया, देखिए ध्यान से, स्विच फंक्शन को यूज कर रहे हैं। और अब हमने इसको एक्सप्रेशन में दे दिया ट्रू। ट्रू लिखते ही इसने मेरे को सिंपल पूछा कि भाई आप बताइए जो भी आपके ट्रू रिजल्ट्स हैं, ट्रू के लॉजिक्स हैं, वो सारे बताइए। तो वैल्यू में आप लिखेंगे अपने ट्रू के सारे लॉजिक्स। तो आपकी लॉजिक क्या थे, आपके लॉजिक थे कि अगर आपका सेल्स ग्रेटर देन होता है भाई कितना, दैट विल बी 10,000, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होता है भाई 10,000 होता है, तो आप यहां पर रिजल्ट क्या देना चाहते हैं, तो रिजल्ट हम दे देते हैं यहां पर एक्सीलेंट, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपका लॉजिक यहां पर सेल्स जो है उसके ऊपर दोबारा से फिर से लॉजिक लिखेंगे, तो यहां पर अगर आपकी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाती है 5,000, तो आपको अपना आंसर देना है इस केस में भाई आपका गुड, ठीक है। और अगर आपका तीसरा लॉजिक बात करें तो यहां पर आपको तीसरा लॉजिक लिखना है कि आपकी सेल्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाती है, दैट विल बी 2,000, तो आपको यहां पे दे देना है एवरेज। और अब दोस्तों कमाल का पॉइंट यहां पर यह आता है कि आपको इसके बाद फिर से लॉजिक देने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझ चुका है कि आपने सारे के सारे ट्रू रिजल्ट बता दिए हैं, अब आप सीधा रिजल्ट भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर आप स्विच फंक्शन के पैरामीटर्स को फॉलो करें तो यहां पर देखिए एल्स लिखा हुआ है। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज। इट मीन्स आप सारे रिजल्ट देने के बाद लास्ट में अपना अदरवाइज वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। ये बनाया ही ऐसे गया है जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, अपना फॉल्स रिजल्ट दे देना है। इसको पता है कि लास्ट रिजल्ट फॉल्स ही होगा, तो आपको सिर्फ यहां पे पुअर लिखना है और कोई लॉजिक नहीं लिखना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं, नाउ यू विल सी दैट द सेम रिजल्ट विल बी देयर। और अब आप देखिए कितना कमाल का फॉर्मूला है। यहां पर सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया आपने स्विच, और उस फॉर्मूले को कंप्लीट किस तरीके से किया आप लोग समझ चुके हैं। तो पैरामीटर क्या था, बहुत ही सिंपल था। आपको पहले ट्रू रिजल्ट बताना था, फिर अपने लॉजिक के साथ जितने भी आंसर्स हैं वो बताते जाइए। लॉजिक 1 फिर आंसर 1, लॉजिक 2 आंसर 2, लॉजिक 3 आंसर 3, और फिर उसके बाद अपना फॉल्स वैल्यू दीजिए और एंटर मार दीजिए, खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फॉर्मूला हमारे लिए क्या है।
तो दोस्तों अब आ रहा है मैजिकल फॉर्मूला, और ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और ये आपके काम को इतना आसान करने वाला है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ डेक्स। जी हाँ, डेक्स का किंग है ये। अब आप लोगों ने एक्सेल में सम इफ्स पढ़ा होगा। जी हाँ, सम इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, ये पढ़ा होगा ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फंक्शन एक्चुअली में कैलकुलेट है। क्या बात कर रहे हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। आप ये जानते हैं कि एक्सेल में सम इफ, मैक्स इफ, मिन इफ जब आप लगाते हैं तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक रिजल्ट देते हैं। जी हाँ, अगर आप सम इफ लगाएंगे तो क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है, आप लोग किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर ही सम इफ पूछ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पूछा कि बताइए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का सेल्स क्या है, तो आप कैसे लगाएंगे? चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे ही देता हूं। तो आप देख सकते हैं लाइव डेटा मेरे सामने खुला हुआ है। अगर मेरे को कोई बोलता है कि यहां पर आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल्स निकाल के दीजिए, तो आप क्या करते? बड़ा सिंपल सा काम, आप यहां लगाते सम इफ फॉर्मूला लगाते और आप सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली रेंज यानी आपको कैटेगरी वाली रेंज सिलेक्ट करनी होती, कॉमा प्रेस करते, अपना क्राइटेरिया देते, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आपने दे दिया, उसके बाद आप लोग कॉमा प्रेस करते और अपना सम रेंज क्या दे देते भाई? सम रेंज में आप अपना सेल्स कॉलम पूरा का पूरा ट्रेस कर लेते। दैट्स इट। यही करते ना आप लोग। एंटर प्रेस करते तो आपका जो टोटल सेल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके सामने आ जाता। तो ये आपको एक रिजल्ट निकाल के देता है। आई नो दैट, और आप भी जानते हैं, सही बात है। चाहे सम इफ हो, चाहे सम इफ्स हो, चाहे काउंट इफ हो, काउंट इफ्स हो, फॉर्मूला कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज ये सारे फॉर्मूले आपको एक ही रिजल्ट देने वाले हैं, चाहे कितने भी फॉर्मूले आप लगा लो। बट क्या यहां पर एक्चुअली में एक्सेल के अलावा क्या आपका जो पावर बीआई है ये सारे फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करता है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पावर बीआई ने क्या गेम खेला। पावर बीआई ने इन सारे फॉर्मूलों को निचोड़कर कैलकुलेट नाम के फॉर्मूले में डाल दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो क्योंकि ये एक मेजर वाइज क्वेरी है, अगर आप मेजर पर जाते हैं और न्यू मेजर पर क्लिक करते हैं और यहां पर दोस्तों आप लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ, तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर फॉर्मूला ही नहीं है सम इफ। चलिए काउंट इफ देख लेते हैं, काउंट इफ भी नहीं है। ओहो। मैक्स इफ देख लेते हैं, मैक्स इफ भी नहीं है यार। एवरेज इफ देख लेते हैं, वो भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? अब ये सारे फॉर्मूले यहां है ही नहीं, तो यहां पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर सम कैसे होगा? जी हां, अब सवाल आता है यहां पर गेम चेंजर। तो यही गेम चेंजर पॉइंट यहां पर बड़ा काम आने वाला है। अगर आपको यहां पर एवरेज इफ, सम इफ लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए? भाई पावर बीआई ने कहा आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओ। अब यही एक फॉर्मूला आपका सम इफ का भी काम करेगा, आपका मैक्स इफ का भी काम करेगा, मिन इफ का भी काम करेगा, और उस फॉर्मूले का नाम है कैलकुलेट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे करेगा, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो देता हूं ये कैसे काम करेगा। तो अब यहां पर हम लोग जो कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है टोटल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। जी हां, हमारे कॉलम का नाम है टोटल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। ठीक है, तो अब आपको पता है यहां पर आपको एक तो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी का, और एक कॉलम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स का, और आपका क्राइटेरिया क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ गए। तीनों पैरामीटर्स आपको क्लियर हैं। अगर आप सम इफ लगा रहे हैं तो आप लोगों को पता है। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट फंक्शन लगाऊं तो कैसे काम करता है? देखिए, कैलकुलेट फंक्शन आप लोगों से सबसे पहले मांगता है एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखना है? यहां पे लिखना है सम। जी हां, एक्सप्रेशन में आपको वो फॉर्मूला लिखना है जो इसे बनाना है। क्या बनाना है मतलब नहीं समझे? तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि एक्सप्रेशन में वो फॉर्मूला लिख दीजिए जो आपको इसे बनाना है। इट मींस अगर इसे सम इफ बनाना है तो सम फॉर्मूला लगा दीजिए एक्सप्रेशन में, अगर आपको इसे काउंट इफ बनाना है तो काउंट लगा दीजिए एक्सप्रेशन में, अगर इसे एवरेज इफ बनाना है तो एवरेज लगा दीजिए, अगर इसे मैक्स इफ बनाना है तो मैक्स लगा दीजिए, अगर इसे मिन इफ बनाना है तो मिन लगा दीजिए, अगर इसे काउंट बनाना है तो काउंट लगा दीजिए। भाई सीधी सी बात है, आपको एक्सप्रेशन में वो फॉर्मूला लिखना है जो आपको इसे बनाना है। जी हाँ, तो मान क्या लीजिए अभी मेरे को फिलहाल इसे सम इफ बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सम फॉर्मूला लगाया, और सम फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इसको सेल्स वाला कॉलम दे दिया। जी हाँ, सम किसका करना है भाई? सेल्स वाले कॉलम का। सही बात है, सेल्स वाले कॉलम का सम करना है, वो तो ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? जी हाँ, अब ये आपसे पूछता है बताइए आपकी कंडीशन।
तो हमने इसको कहा कि भैया आप सेल्स कॉलम का सम कर दीजिए, लेकिन कंडीशन ये है आपको सारे कॉलम में से सारी वैल्यू का सम नहीं करना, आपको फिल्टर दे रहे हैं हम। तो क्या फिल्टर दे रहे हैं? हमने बोला भाई कैटेगरी अगर इलेक्ट्रॉनिक हो तो सेल्स का टोटल कीजिए भाई, सीधी सी बात है। आप उस सेल्स का ही सम कीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हो गया भैया, ये काम हो गया, एंटर मार दो, हो गया ये सम इफ। क्या बात कर रहे हो? अगर मैं आपको अब रिजल्ट दिखाऊं तो दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर मैं इसको डाल रहा हूं और ये लीजिए दोस्तों, यहां पर रिजल्ट आ चुका है और इसका आंसर देख रहे हैं आप लोग 92111700। और अगर आप एक्सेल में देखें तो एक्सेल में भी ये आ रहा था ना। क्या बात कर रहे हो, है ना कमाल का पॉइंट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, चलिए, अच्छा सर ये तो चलो ठीक है, सम इफ हो गया, लेकिन सम इफ्स कैसे होगा? सम इफ्स में एक थोड़ी दो कंडीशन आती थी ना। हाँ सही बात है भाई, दो कंडीशन आती थी, एक कंडीशन थोड़ी होती थी। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको यहां पे सम इफ्स लगाना हो तो आंसर क्या आएगा, पहले ये पता कर लेते हैं। तो सम इफ्स कैसे लगाते हैं जरा एक बार बताइए भाई। सम इफ्स लगाने के लिए आप लोग सम इफ्स लगाते हैं, सबसे पहले सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो कर लिया भैया कॉलम सिलेक्ट, ओके, क्योंकि सम रेंज पहले मांग रहा है। कॉमा प्रेस करके आप क्राइटेरिया 1 की रेंज देंगे। भैया क्राइटेरिया 1 की रेंज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइटेरिया हो, ठीक है, उसमें बेस्ट का आंसर कीजिए। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में बेस्ट का आंसर चाहिए, ठीक है, सारे का आंसर नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट का आंसर चाहिए, दैट्स इट। तो अब मैंने कहा कि भैया मेरा क्राइटेरिया रेंज ये है और मेरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है जी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद हमने यहां पर उसे दे दिया भैया क्या, रीजन की रेंज, क्योंकि दूसरा रेंज भी तो देना था। उसके बाद मैंने इसे बोल दिया बेस्ट, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया इसको दे दिया, दूसरी रेंज भी दे दी और दूसरा क्राइटेरिया भी दे दिया। अगर आप लोगों ने सम इफ्स लगाया कभी तो भैया आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एंटर प्रेस किया और आंसर आ रहा है 2,56,200 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब यही आंसर अगर आप चाहते हो कि भैया आपका पावर बीआई भी निकाले तो क्या आपका कैलकुलेट बदल जाएगा सम इफ्स में? क्या बात कर रहे हो, बदल सकता है? हाँ बदल सकता है भाई। चलिए आपको दिखा देता हूं यहां पर करना क्या है। करना बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूं, यार ये खराब नहीं करते, इसके लिए एक और लगा देते हैं। तो न्यू मेजर में जाएंगे, सिंपल हम एक न्यू मेजर और कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें मेजर कैलकुलेशन में एक नया मेजर निकालना है। और यहां पर मैंने अपना क्वेश्चन लिख दिया भाई। क्वेश्चन क्या था? टोटल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जोन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ठीक है, वेस्ट जोन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये है मेरा क्वेश्चन, भैया टोटल सेल्स ऑफ वेस्ट जोन इलेक्ट्रॉनिक्स हमें निकाल के दीजिए। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यहां पे लगा दीजिए कैलकुलेट नाम का फंक्शन, दैट्स इट। और अब क्योंकि आपने टोटल सेल्स की बात की है, मैक्स सेल्स की बात करते हैं तो क्या लगा देते हैं भाई? मैक्स, सीधी सी बात है। अभी हमने टोटल सेल्स चाहिए तो हम लगाते हैं सम, ठीक है। सम लगाया और सबसे पहले तो सेल्स डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ये लीजिए भाई, सेल्स डेटा को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा प्रेस किया और फिल्टर 1 में हमने डाल दिया हमारी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन है कि हमारी कैटेगरी बराबर होगी किसके? इलेक्ट्रॉनिक्स के। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा कंडीशन है कि हमारा जो रीजन है, जी हाँ, रीजन हमारा होना चाहिए वेस्ट का, ठीक है, वेस्ट का रीजन होना चाहिए। तो दूसरी फिल्टर 2 लगा दिया जी। अब आपको और भी फिल्टर लगाने हैं तो और भी लगा सकते हैं भैया, 3 कंडीशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने फिल्टर लगाइए। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये बन चुका है सम इफ्स। तो एंटर प्रेस करते हैं और अब आपका ये सेक्शन आ गया और इस सेक्शन को जरा इसमें डालते हैं और देखें भाई क्या सेम आंसर आता है। और माय गॉड, चेक करिए भैया, सेम आंसर आपको यहां पे मिल रहा है, बहुत ही कमाल की चीज। और अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि ये फॉर्मूला ये नहीं, मैं मैक्स करना चाहता हूं, ओके, चलिए मैं आपको बोल देता हूं कि भैया ये फॉर्मूला ये नहीं था, इसे मैक्स कर दो। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैक्स कर देते हैं। तो मैक्स सिर्फ लगा दिया आपने और अब आपका आंसर क्या आ रहा है? मैक्स सिर्फ आपने लगाया ना, मैंने कहा ठीक है भैया मैक्स सिर्फ का आंसर ये है 1,47,200। तो अगर इसे मैक्सिव बनाना है ना तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। यहां सम लिखा था ना, इससे बस कर दो मैक्स, खत्म हो गया भाई, काम खत्म। ओके, ये लो जी मैक्स कर दिया और देखो आंसर चेंज हो गया। क्या बात कर रहे हो, ये देखो आंसर चेंज हो गया। अब ये क्या है भाई? ये टोटल सेल्स नहीं है, ये बन गया है मैक्स इफ्स।
मैक्सिमम सेल्स, एवरेज निकालना है, एवरेज लगा दो, काउंट निकालना है, काउंट लगा दो, एवरेज जो निकालना है यार, जो निकालना है आप लोग लगा दो, यहां पर काम हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। आई थिंक इससे ज्यादा क्लैरिटी अब मैं और नहीं दे सकता। आप लोगों को पता चल गया ये मैजिकल कैसे है और कैसे ये बहुत सारे फॉर्मूलों का कॉम्बो है, एक तरह से कह सकते हैं पिताजी ऑफ द फॉर्मूला। इसीलिए मैंने कहा कि ये किंग ऑफ डेक्स है, क्योंकि भैया ये इतने सारे फॉर्मूलों को कवर कर रहा है एक साथ। ये एवरेज इफ का भी काम कर रहा है, तो इफ्स का भी काम कर रहा है, एक कंडीशन के साथ भी काम करता है, तो मल्टीपल कंडीशन के साथ भी सम करता है। भाई क्या बात कर रहे हो, है ना, कमाल का कॉन्सेप्ट। और इस फॉर्मूले को मैं आगे और अच्छा यूज करने वाला हूं, इसीलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। फाइल आपके पास पहले से मिल चुकी है पिछली वीडियो में, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। और आगे की कंटेंट अच्छे मिलेंगे और बढ़िया मिलेंगे, डेक्स को और अच्छा सीखेंगे बेहतर तरीके से। तो भैया वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।